अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्जाया नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु ऐसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सव पाव पणासिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव विखदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुणायतन में विराजमान मनोग मुनि संघ की। आज आप लोग बड़े उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? थोड़ा बोलिए आप। क्योंकि चातुर्मास हुआ है। हम लोग हर साल चातुर्मास करते हैं और जहाँ भी चातुर्मास होता है वहाँ के श्रद्धालु उत्साहित रहते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो। लेकिन आज जब यहाँ के चातुर्मास की स्थापना की बात आ रही है तो इस घड़ी में आप लोगों के साथ हम लोगों का मन भी उत्साहित और प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि अन्य स्थान पर जहाँ भी हम चातुर्मास बिताते हैं वो कोई गांव शहर होता है, लेकिन ये श्री सम्मेद शिखर जैसा शाश्वत तीर्थ स्थल है। ऐसे तीर्थ स्थल जहाँ के कण कण में एक अमूर्त आकर्षण है जो हमें संयम और साधना की प्रेरणा देता है, जो हमारी आत्मा की शुद्धि और सिद्धि का मार्ग खोलता है। ऐसी जगह जब चातुर्मास करने का योग बनता है ना, तो ये मान करके चलना हम लोगों का स्वाभाविक उत्साह रहता है। जब हम भोपाल के चातुर्मास के बाद बिहार करके आ रहे थे तो जैसे जैसे शिखर जी निकट आ रहा था हमारे कदम भी तेज हो रहे थे। क्यों?
क्योंकि हमारा ध्येय ही यही है। हम यहाँ के शिखर पर नहीं, लोक के शिखर पर जाने के लिए आतुर हैं, और हमारा यही लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। उस दृष्टि को लेकर जब हम चले तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कुछ सूत्र हासिल कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ आज आप लोगों की भी उमंग कुछ अलग प्रकार की दिख रही है। कहीं भी चातुर्मास होता है तो वहाँ के गांव के लोग प्रसन्न होते हैं। यहाँ जितने उपस्थित है पूरा विश्व है, यहाँ सबको लग रहा है हमारे घर चातुर्मास हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा केवल इसीलिए लग रहा है कि आपको लगता है कि शिखर जी हमारा है, और शिखर जी में भी गुणायतन किसका है? किसका है? बस मुझे वही अनुराग आप लोगों का दिख रहा है। आप लोगों ने जो भावनाएं प्रारंभ से अभिव्यक्त की, आज उसका साकार रूप गुणायतन के रूप में प्रकट हो गया। सच पूछो तो गुणायतन ने जो आज स्वरूप धारण किया है, इसकी स्थापना के काल में मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हुई और निमित्त ऐसे जुड़ते गए कि आज की तारीख में ये एक अति विशिष्ट प्रकल्प का रूप ले लिया। पर बंधुओं, मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ के कहूँगा, गुणायतन कोई प्रकल्प मात्र नहीं है, गुणायतन कोई प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुणायतन एक अभियान है, गुणायतन एक मिशन है, और हमें उसी मिशन और विजन को पूरा करने के लिए लगना है। आप लोग सोचो कि गुणायतन एक प्रकल्प है तो वो तो लगभग पूर्णता की ओर है। सब काम हो गया, काज बटन बाकी है, थोड़े दिन में हो जाएंगे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो जाएगी, अनुभव केंद्र की शुरुआत हो जाएगी, फिर क्या करोगे? हमारा दृष्टिकोण इतना सीमित नहीं है, हमें बहुत आगे तक चलना है, और पूरे देश में हमें एक क्रांति खड़ी करने की जरूरत है। पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करने का ध्येय है। हर व्यक्ति के हृदय में हमें गुणायतन बनाने की जरूरत है। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन जिस दिन घटित हो जाएगा, उस दिन मेरा मकसद पूरा होगा। आज आप लोगों ने चातुर्मास कलश स्थापना के इस कार्यक्रम में, चातुर्मास स्थापना के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी कहा जाता है कि कलश के बिना लोग जुड़ते नहीं। हमारे ब्रह्मचारी जी भी इस बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि महाराज जी इस बार तो कलश रखो। हमने कहा हम जो चीज़ें शुरू करते हैं उसको बंद नहीं करते, उसको आगे बढ़ाते हैं। आप चिंता मत करो। और आज आप देख लीजिए, बिना किसी प्रयास के आज सारे नवरत्न और चक्रवर्ती के 2 तो प्रकट हो गए, कई के मन में रह गए। ये आप सबके कितने उत्कृष्ट भाव का उदाहरण है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों के हृदय में गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा कूट कूट करके भरी हुई है। अपनी श्रद्धा और भावना को सुरक्षित रखिए और इसे सुरक्षित रख करके आगे बढ़ाइए। आज मैं पहले 4 सूत्र आपको दूंगा और फिर आज का जो आशीर्वाद मुझे देना है उससे अपनी बात पूरी करूंगा। 4 सूत्र मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। चलो पहले आशीर्वाद दे देता हूँ क्योंकि इन लोगों को जाना है सबकी। ये चातुर्मास के आज आपने देखा मंगल कलश भाई लाधानी परिवार ने अपने कर कमलों से स्थापित किया। सबके लिए जाना पहचाना चेहरा। अहमह योच्चय, ये जो शब्द आता है उस शब्द को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाला ये परिवार है। कोई भी अच्छा कार्य आए आप तो हमसे बिना पूछे सुनिश्चित कर दो, ये तो बोलते बोले गुरुदेव आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको जो करना है मेरा पूर्ण अधिकार आपके पास है। हालांकि मैं
अपने अधिकार का कभी प्रयोग करना नहीं चाहता, करता भी नहीं। और आप लोगों का ये स्नेह और अनुराग है, ये काम कर देते हैं। अतुल भाई का गुणायतन के हर कार्यों में योगदान रहा है। और एक बड़ी बात है कि इस गुणायतन के चातुर्मास के पहले चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त है। इसके बाद निकुंज मेहता, आपने उनके भाव तो सुने। बड़ा समर्पित व्यक्ति, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो प्रवचन न सुनता हो, शंका समाधान न सुनता हो। बैंकॉक में रहने के बाद भी अपना हृदय यहीं समर्पित रखते हैं और उनका बड़ा प्रबल भाव था। एक बार मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, जो चक्रवर्ती भले एक बने पर चक्रवर्ती के सम ही हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और शेष जो नवरत्न हैं उनमें कैलाश चंद्र जी, निर्मला देवी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी का परिवार हर कार्य में आप लोग देखते हैं अग्रणी रहने वाला। और पिछले 2022 से निरंतर जो व्रती भोजनशाला चल रही है उसका पुण्यार्जन इनके द्वारा हो। अभी मध्य प्रदेश से पूरा शिखर जी तक का, बिहार का पुण्यार्जन इनने, इस परिवार ने किया। और कोई काम हो दूसरा आए उससे पहले ही ये लपक लेते, दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलता। अशोक जी बोल रहे थे हम लोगों तक बात आने के पहले ही माल चला जाता है महाराज। बोले हम करें क्या। ये भावना है, एक बार इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कर दे। और आज बोल दी अगला चक्रवर्ती मुझे बनना है, पहले से तय हो। ये भाव है, हालांकि समय बताएगा। भावना अपनी बना के रखो कि ये साकार हो सके। और फिर इसके बाद भाई सुरेंद्र प्रीति तो आप जानते ही हैं, जोड़ी ऐसी है जो सबकी प्रीति प्रकट कर देती है हर कार्य में आगे। कहते हैं कि हमें तो आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित रखना है और आप जो चाहो हमारे नाम से कर दिया करें। ये बहुत उत्कृष्ट भाव है। इधर विजय मंजू जी, अनिल अमिता जी एक बार खड़े हो जाए। विजय मंजू, अनिल अमिता, ये बहुत ही समर्पित परिवार। अनिल जी का बहुत बड़ा योगदान, विजय जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान। और इन्होंने हमसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया भोपाल में। और ये कहते हैं कि महाराज जी हम उसका शुभारंभ तब करेंगे जब संकल्प पूरा करेंगे। काम खड़ा है, केवल फीता कटना है, पर उसका श्रेय है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी भी वो काम होगा। इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, बहुत उत्कृष्ट भाव से किए। इधर रमेश जी, अनिल जी सरावगी, किसी भी कार्य में जब आगे होकर ये काम करते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। गुणायतन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, गुणायतन के मार्गदर्शक भी हैं। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के प्रेक्षागृह का पूरा पुण्यार्जन इस परिवार ने लिया है। एक बार इनका भी जोरदार जोरदार अभिनंदन कर देना चाहिए। हमारे ललतेश जी फिरोजाबाद, इनके बेटे की मैं जितनी सराहना करूँ, आज तीनों भाई खड़े हो जाए एक बार, ललतेश, मुकेश और दिनेश। ये परिवार पिछले लगभग 24 सालों से निरंतर संपर्क में और हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं इनके परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। और पिछले 5 सालों से जो जुड़े हैं भाई मोहित, प्रियंका, मीरा देवी जी, एक बार खड़े हो जाए। ये गुड़गांव रहते हैं, वाराणसी में एक अच्छे उद्योग को संचालित करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का त्याग और समर्पण का भाव है इनका, इन्हें नवरत्न बनने का सौभाग्य मिला है। मैं इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही करते रहे। और हमारे विजय सरावगी, उनकी माता जी चंदा जी और आज उनका बेटा भी नैतिक यहाँ आया है सिंगापुर से। ये विजय तो कहता महाराज जी मुझे क्या करना है ये मैं तय नहीं करूँगा, आपको तय करना है। आज तक पिछले 25 वर्षों से, 2005 से 20-21 साल से इसने कभी कहा नहीं मुझे क्या करना है। ये समर्पण दूसरों के हृदय में भी होना चाहिए। आप जो तय कर दो, हालांकि मैं भी सोच समझ के ही कोई निर्देश देता हूँ, लेकिन ये भाव बहुत उत्कृष्ट भाव है, औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब हम सुनील निशा पहाड़िया, बड़ा समर्पित परिवार, जब चाहो तुरंत हाजिर। जयपुर पास में नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे 100-200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। गुणायतन के निर्माण की रीढ़ शिरोमणि संरक्षक और ये जोड़ी हर कार्य में अग्रणी होकर के आती है, आज नवरत्न के रूप में जुड़ी है। मैं इनको भी और इनके पिता श्री नंद किशोर जी और शांता देवी जी और भाई प्रमोद जी और नीना जी को भी आशीर्वाद दूंगा कि वे इसी तरह की भावनाएं बना करके रखे। मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं,
इसके साथ जो इस बार नवरत्न तो पूरे हो गए ना, हो गए, जो इस बार नवरत्न में भले सम्मिलित नहीं हुए पर मेरे लिए रतन ही हैं, ऐसे प्रेम जी, प्रेमला जी, श्रेयांश जी और उनका छोटा भाई ऋषि, ये चारों भाइयों का जोरदार अभिनंदन कर दे। हमेशा समर्पित भाव से काम करते हैं। और इधर दिनेश रेखा मुंबई, आप देखिए पिछले लगभग 12-13 सालों से बहुत समर्पित भाव से और संधान सागर जी महाराज के लिए तो एकदम सब कुछ वारने के लिए तत्पर। एक बार इस दंपति का भी जोरदार अभिनंदन कर दे। ताराचंद जी जयंती जो आज आए नहीं, लेकिन वो एक ऐसे शख्स, हमने कटनी के चातुर्मास में उस समय कलश रखते थे, किसी भी बाहरी का कलश नहीं रखवाया, तो उनका फोन आया, अब शकुन हो जाएगा, मेरा कलश तो रखना पड़ेगा। ये ताराचंद जी एक चातुर्मास सन 2009 से उनका बाधित नहीं हुआ, हर चातुर्मास में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। ऐसी भावनाएं सबके हृदय में जगनी चाहिए। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। और आज संजय रेणु आया तो मुझसे कहा जो आप कहो, उसकी इच्छा तो थी नवरत्न बनने की, पर मैंने ही कहा कि संजय तुम्हारी स्थिति मुझे पता है, तुम कर लोगे जो कहूँगा, लेकिन अभी मैं कराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ही ऊपर से नीचे इसको श्रद्धा रत्न रखा। बंधु एक बात ध्यान रखना, मैं कभी किसी को उसके चादर से बाहर बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता। ये आदमी ऐसा है कि जो कहो सब कर दे, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं। हमें विचार और विवेक के साथ काम करना चाहिए। गुरुओं के सामने कभी अपनी स्थिति छिपाना मत, और गुरुओं के सामने अपनी स्थिति का उल्लंघन भी मत करना। ये सूत्र लो, जो कर सको उसके लिए हाँ बोलो और न कर पाओ उसके लिए हाथ जोड़ लो। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनको जाना है वे जा सकते हैं, लेकिन अब मुझे जो मूल बात आज की तिथि में कहनी है, ये चातुर्मास हम लोग करेंगे। ये चातुर्मास हमारी साधना और आराधना का चातुर्मास होगा, वो हम करेंगे। पर मैं आप सभी श्रद्धालुओं और गुणायतन के लिए 4 सूत्र देना चाहता हूँ। इस चातुर्मास में आपको 4 संकल्प लेना है, 4 सूत्र पर चलना है। संकल्प, संयम, सेवा और समर्पण। संकल्प, संयम, सेवा और समर्पण। पहला सूत्र संकल्प का। संकल्प क्या है? एक संकल्प लेना है, गुरु की दृष्टि मेरी दृष्टि, गुरु का स्वप्न मेरा स्वप्न है। ये संकल्प आप सबको लेना है। ये गुणायतन मेरा है, मुझे इसे इसके चरम रूप तक लेकर जाना है। ये संकल्प हर किसी के हृदय में होना चाहिए। सब संकल्पित हो जाइए, और जितने लोग पहले से संकल्पित हैं वे अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए संकल्पित हो जाइए। जब तक आपका ये संकल्प वज्र संकल्प नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। सर्वम संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। इस लोक में जो कुछ भी घटता है वो संकल्प के वश से घटता है। संकल्प ही मनुष्य को महान बनाता है, और संकल्प ही मनुष्य का पतन करा देता है। मन में प्रकट शुभ संकल्प उसकी चेतना का चरमोत्कर्ष कर देते हैं, तो मन के दुष्ट संकल्पों से व्यक्ति रसातल में चला जाता है। आज आप लोग एक अच्छे संकल्प से जुड़े हैं। संकल्पित हो जाइए कि हम इस विजन को, हम इस मिशन को पूरा करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेंगे। हमारा रोम रोम समर्पित होगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा गुणायतन एक अभियान है। आप में से बहुतों को अभी पता ही नहीं है कि गुणायतन क्या कर रहा है। आपको एक मंदिर दिख रहा है, आपको एक अनुभव केंद्र दिख रहा है, ये तो सामने है। थोड़ा और देख लोगे तो सेवायतन दिख रहा है, जिसके लाखों रुपए के खर्च है साल के। ये दिख रहा है, आप लोगों को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गुणायतन के द्वारा जो उपक्रम चल रहे हैं, भोपाल का श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, कितना बड़ा प्रकल्प, पूरी टीम आज यहाँ आई हुई। अभी 150 कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे, 200 बच्चे आज वहाँ अध्ययन कर रहे हैं।
जो निःशुल्क पूरा अध्ययन, और एक एक बच्चे पर 2.5 लाख से अधिक का खर्चा है सालाना। और ये सब भरपाई कौन कर रहा है? गुणायतन ही कर रहा है ना। और गुणायतन के जो वहाँ के स्थानीय सदस्य हैं, ये सब उसको संभाल रहे हैं। भाई विनीत जी गोधा के नेतृत्व में पूरी टीम है, राजेश जी IAS है, अनुभव सराफ है। एक बार पूरी टीम वहाँ खड़े हो जाए और ये बहुत समर्पित भाव से, रोहित का ये समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दे। तो ये एक बड़ा प्रकल्प है। इसके साथ ही जिनका अभी जिक्र अशोक जी पांड्या ने कहा, सराक क्षेत्र में प्रदीप जी काला के नेतृत्व में जैन संघ पुणे, खड़े हो जाइए प्रदीप जी काला, जैन संघ पुणे के सहयोग के साथ एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि 10 दिन के अंदर वहाँ करीब 11 मंदिरों के शिलान्यास की तैयारी लेकर आए होंगे। वो आए ना, 11 जिन मंदिरों की स्थापना सराक क्षेत्र में होनी है। और बहुत लोगों ने पहले से बोल रखा है, अभी प्रायोरिटी तो उनके लिए होगी, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ जिनको सराक क्षेत्र में जिन मंदिर बनवाने की भावना है, कमेटी से संपर्क कर लेना। जैसे जैसे अवसर आपका आएगा आपको ये सौभाग्य मिल जाएगा। ये जिनालय वहीं बनेंगे जहाँ कम से कम 25-30 परिवार भगवान की सेवा पूजा करने वाले होंगे। ये हमारी संस्कृति की रक्षा का कितना बड़ा योग एक अभियान है। आज ये हथकरघा चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थल की बहनें उसे देख रही है, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ लगभग 70 बहनें काम कर रही है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि गुणायतन को सब शिखर जी में सबसे बड़ा केंद्र बनाना है, और गुणायतन उसके लिए कृत संकल्पित है। पूरे मधुबन और उसके आसपास के क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर गुणायतन हमेशा संकल्पित होकर के काम कर रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, आप भी संकल्पित होकर के इस कार्य में लगे। दूसरा है संयम। संकल्प का उत्साह तो रखे, लेकिन विवेक पर नियंत्रण रखे। अति उत्साह में काम न करें। अगर हम संयम के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तभी सफल होंगे। जब तक मनुष्य के जीवन में संयम नहीं होता उसका जीवन आगे नहीं बढ़ता। और अभी पूरे गुणायतन की टीम को बहुत अधिक संयम और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले समय में जिस पंचकल्याण की कल्पना आप कर रहे हो उससे भी अच्छे स्तर से यहाँ की प्रतिष्ठा संपन्न करा सके। गुणायतन का जो आगामी पंचकल्याणक हो वो ऐसा रूप ले कि भारतवर्ष का न भूतो न भविष्यति जैसा स्वरूप धारण कर सके। उसकी तैयारियां यहाँ चल रही। आप उसके लिए लगिए, सेवा के भाव के लिए जुड़िए। आपको सहयोगी की तरह अपना योगदान देना है, प्रतिभागी की तरह नहीं। केवल प्रतिभागी बनकर मत रहिए, सहयोगी बनिए। पूरी टीम में सम्मिलित होकर के जो अपना प्रत्यक्ष सहयोग दे सके वही सेवा हो। और समर्पण, मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे सेवा करना है, पर मैं करने वाला नहीं हूँ। ये तो सब गुरु का आशीर्वाद है और हम उसे पूरा कर रहे हैं। ये समर्पण लेकर के आप जाइए तो निश्चित ये चातुर्मास बहुत सफल और सार्थक होगा। चातुर्मास में धर्म की प्रभावना तो होगी ही होगी। यहाँ आने का प्रयोजन भी हमारा यही है कि ये जो रुका हुआ काम है शीघ्र पूरा हो। मैं थोड़ा लेट भी आ सकता था, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो मेरे बिना हो नहीं सकते थे और वो मैं उसी लिए आया, पर कुछ निमित्त ऐसा बना कि कुछ विलम्ब है। अभी तो मेरी इच्छा थी कि स्क्रीन लग जाती जैसी योजना थी तो शायद आप लोगों को कोई एक छोटी मोटी झलक भी देखने को मिलता, लेकिन अभी कुछ समय लग रहा है। ये कार्य समय साध्य कार्य है, तकनीकी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्दी साकार होने जा रहा है। मैं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पूरा देश है यहाँ गुणायतन में मैं एक चीज़ देखता हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, इस मंच से घोषित होता है और सब लोग आ जाते हैं। ताराचंद जी, गुणायतन से किसी के पास इनविटेशन नहीं जाता, और अगर इनविटेशन की प्रतीक्षा करोगे तो आ ही नहीं पाओगे। ये जितने शिरोमणि संरक्षक भी बने, एक चिट्ठी किसी को नहीं। ये मंच ही सबसे बड़ा खुला आमंत्रण है। हमारे भक्त लोग ऐसे ही हैं, उनको सूचना मिल जाती है, आ जाते हैं।
आज आप देखिए वर्किंग डे है तो भी हजारीबाग, रांची, रामगढ़, कोडरमा में भी चातुर्मास की स्थापना है, गया, गिरिडीह, आपके पूरे अंचल, कलकत्ता, सब लोग जहाँ जिसको जितना समय मिल रहा लेकर, धनबाद, और फिर दूर दूर से जयपुर, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश पूरा, ललितपुर, ये क्या ये भावनाएं हैं। अपने हृदय में ऐसी भावनाएं बना के रखिए। और पूर्वांचल का नेतृत्व करे, गुवाहाटी के तो करीब करीब 100 आदमी हैं, 100 से ज़्यादा लोग, तो ये भावनाएं हैं और इसी भावना को बरकरार रखिए, क्योंकि अलग से निमंत्रण की क्या जरूरत है, ये तो पुण्य कमाने का मौका है। खबर मिले और लपक लो, नहीं तो देते हो। भारत के बाहर बैंकॉक, सिडनी, आपके सिंगापुर, ह्यूस्टन, टेक्सास, ये सब अमेरिका, यहाँ के लोग यहाँ उपस्थित हैं बिना निमंत्रण के। क्यों हमें आना है? और क्या आना है तुम्हें तो पता है कि गुरु के पास गुरु पूर्णिमा में हमें रहना ही है, उसके लिए निमंत्रण चाहोगे? गुरु के संकल्प को पूर्ण करना ही गुरु दक्षिणा है, ये रखो। गुरु के प्रति समर्पित रहना ही गुरु के प्रति अपना बहुमान है। गुरु के भावों को साकार करना ही गुरु की सेवा है। ये लक्ष्य और मिशन बना करके चलोगे तो जीवन में कभी विफल नहीं होगे। और मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पलक के इशारे से काम करते हैं, और वही हम चाहते हैं। हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं, हमें समर्पित भक्तों की आवश्यकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये भक्ति आप सबके हृदय में कूट कूट करके भरी हुई, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सबके मन में भावनाएं हैं। आप सबसे मैं यही चाहूँगा कि अपनी इस भावना को अपने जीवन की स्थायी भावना बना के रखें, तो जीवन को एक उपलब्धि के मुकाम पर ले जा सके। बहुत प्रसन्नता है, चूँकि अभी हमें वहाँ जाना है, उसके बाद शंका समाधान, ठीक है। तो अभी चूँकि आज शंका समाधान भी होना है, तो अभी कर लें। अभी शंका समाधान, इस सभा को हम शंका समाधान के रूप में मोड़ेंगे। और आज शंका समाधान की शुरुआत में नवरत्न, धर्मरत्न और श्रद्धा रत्न से शुरुआत होगी, चक्रवर्ती के साथ। ये पहले इनको सवाल करने को मिलेगा, बाद में और हमारे बीच एक युवा, बड़ा समर्पित युवा, ध्रुव नवीन जैन, इंदौर। राजा भाई, ये अपना शिरोमणि संरक्षक, इंदौर का एक बड़ा सितारा और ऐसा संरक्षक कि इधर बोला इधर पूरा किया। हाँ, आज आप देखिए बहुत भाव थे इसके यहाँ, आज भी इसकी कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन अमित भाई से संपर्क नहीं हो पाया तो वंचित हो गया। कोई बात नहीं, वैकेंसी सब निकलती है, हो जाएगी। इस बार नहीं तो अगले बार, और इस बार बिना पापा के आए तो इसलिए अच्छा भी नहीं है। अगली बार पूरे पापा के साथ आओ, ताकि ये अगले चक्रवर्ती के लायक आदमी और बड़ा समर्पित भाव। तो मैं इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इस चातुर्मास में गुणायतन कमेटी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे। कमेटी में और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। गुणायतन से जुड़े युवाओं की एक टीम हम बनाने जा रहे हैं, और जितने युवा हैं यहाँ आज उपस्थित, कई बार क्या होता है, थोड़ा भी बैठना है सबको, आगे कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। अभी कई बार क्या होता है, नाम ध्यान में नहीं आता, कमेटी बनाना चाहते, विनोद जी, अशोक जी, एनसी जी रोज मुझसे बोलते, महाराज जी युवा टीम बनाइए। हमारे आंखों के सामने युवा आ ही नहीं पाते। जितने भी गुणायतन के शिरोमणि और ट्रस्टीज हैं, उनके परिवार में जो युवा अपना योगदान देना चाहते हैं, आज सबको खुला निमंत्रण है। वे अपना नाम, अपनी पूरी प्रोफाइल गुणायतन भेजें, हम उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और एक सशक्त गुणायतन यूथ काउंसिल, गुणायतन युवा परिषद के रूप में हम गठित करेंगे, ताकि वे हमारे अभियान को वैश्विक स्तर पर फैला सके। युवाओं की बहुत आवश्यकता है, और भी चीज़ें हैं, कल गुणायतन की बैठक में वो सब चीज़ें निश्चित होगी। आप इन सब को पूरा करें। मैं पूरे देश के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार के आंचलिक समाज को आशीर्वाद देता हूँ,
और पूर्वोत्तर भारत के लोग जो विशेष रूप से सब कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। संघ के महाराज अपनी अपनी साधना में रहते हैं, आप लोगों को उनका पूरा ध्यान रखना है, और जो लोग आए उनके लिए भी आप लोग सही तरीके से उनकी व्यवस्था और संसाधन जुटाएं, जिससे सब कुछ अच्छा हो सके। बंधुओं, सेवायतन की बात मैं ज़रूर कहूँगा। 2007 जनवरी से 18 साल हो गए, 19 साल निरंतर सेवायतन अपना काम कर रहा है। 120-25 लोग रोज ओपीडी में आ रहे हैं। आप सबको जो चाहते हैं कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में कोई योगदान दें, एक साल में 42,000 पेशेंट देखे गए हैं। हाँ, 9,000 पेशेंट को मोबाइल वैन से देखा गया है। ये बहुत अच्छा कार्य सेवायतन का हो रहा है। आप सबको सेवायतन से भी जुड़ना चाहिए, उसमें योगदान देना चाहिए, और जो भी लोग जितने भी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वे जरूर संपर्क करें। जो उनको कुछ राशि ऐसे कार्यों में देने की बाध्यता है, वो यदि यहाँ नियोजित करे तो गुणायतन के माध्यम से एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप CSR का पैसा इधर उधर देते, वो पैसा यहाँ दे तो बहुत अच्छा होगा।